Awamkia was Hashim K Sat. आज मस्जिदा मेंटेनेंस करने के खातिर मस्जिदा की कमेटियां हैं, दरगाह मेंटेनेंस करने के खातिर वहाँ के मुजावरा है, मगर कब्रस्तान मेंटेनेंस करने के खातिर कौन भी नहीं है। वहाँ सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर को डाल को है, मगर अभी तक वहाँ कमेटी नहीं बनी। इस वजह से है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर है ना बहुत सारा मुझे गुस्सा था, बहुत बोले तो बहुत गुस्सा था उनके ऊपर। इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करें, मगर एडमिनिस्ट्रेटर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे अगर बोल को है ना, मुझे बहुत गुस्सा था उनके ऊपर। वहाँ से थोड़े कब्रस्तान की तरफ से मुझे कंप्लेंट मिलना चालू हो गए, भाई क्या है कब्रस्तान में है ना मुँह को असर का खड्डे खोदने वाले पैसे पूछ रही हैं। हाँ, एक खबर खोदने के खातिर है ना 4,500 रुपये ले रही हैं। हाँ, पानी नलाने खातिर 1,200 रुपये वो ले रही हैं। मौजाना को 1,000 रुपये ले रही हैं। दफनाने के खातिर 7,000 रुपये खर्चा बोल को बोले तो कैसा भाई? है सोला भी देता, नहीं सोला भी देता, नहीं सोला कहाँ से देता बोलो? हाँ, कद बोल को ऐसे थोड़े कंप्लेंट आए मेरे पर, तो मैं क्या करा, उसका भी एक वीडियो बना को है ना वायरल करेंगे बोल कर सोचा, मगर फिर भी है ना ये जल्दबाजी होती है बोल को मैं क्या करा, खामोश बैठा इसके ऊपर बोलने से बेहतर पहले इसकी जानकारी कर लेंगे बोल को। तो कुछ जिम्मेदार लोगों को है ना मैं वो कॉल रिकॉर्ड भेजा, भेजने के बाद जो जिम्मेदारी लिए थे वहाँ पे एक मुकर्रर एक लोग आए, जैसे कि हमारे बल्लारी शहर के हुमायूं खान साहब, फिर बंडी मोट आसिफ साहब, फिर उसके बाद में से जो अपॉइंट किए गए थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर साहब और हमारे दादा साहब और दीगरान सब जने वहाँ मौजूद थे। मुझे भी एक कॉल आया, मैं भी गया वहाँ पे, जाकर बातचीत हुई। वहाँ होने के बाद में से कुछ मसले थे, वो मसले पर भी बात हुई। होने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो मुझे कुछ गलत फहमियाँ थी, इंशाल्लाह वो भी मुझे दूर हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर है ना सब वो मीटिंग में है ना सब कुछ बता दिए। तो इसलिए मैं क्या चाह रहा हूँ, वहाँ कमेटी की भी बात उठी, मगर कमेटी बनाने के खातिर रुकावटें आ रही बोल के सुनने में आया। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये कमेटियाँ के बारे में मैं अभी बात करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो इसलिए एक बड़ी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे है, अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रही हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो एडमिनिस्ट्रेटर का साथ सब लोग दे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है अपना वक्त अपनी ड्यूटी करते हुए भी अपना वक्त है ना कुछ दिन के काम में लगा रही हैं, तो सिर्फ वो अकेले हैं, तो एक इंसान है ना कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, फिर उसके बाद में से हमारे बहुत सारे तंजीमा है, बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज़ है। तो मैं चाहता हूँ अपनी अपनी टीम लेकर आइए और एडमिनिस्ट्रेशन साहब से वहाँ की मुलाकात कीजिए, और उनका नाम है इरफान साहब। इरफान साहब से एक बार मुलाकात कीजिए। सही मायने में मैं बोलता हूँ वो बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। क्या जो गलत फहमियाँ थी मेरी दूर हो गई, सही मायने में दूर हो गई वो देखने के बाद। तो वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी तंजीमा हैं आप लोगों की ज़रूरत है, और जितने भी नौजवान हैं उनकी भी बहुत ज़रूरी है। आइए एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात कीजिए। और दूसरा मसला ये है तो फ़ौरन अभी का जो हाल है साफ़ सफाई का एक प्रोग्राम है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप साफ़ सफाई के लिए आगे आइए। हमें बेकार में तो हमें व्हाट्सएप ग्रुपों में बातें करती, बाहर मस्जिदा के कट्टा पर बैठ को हल्टियाँ मारती है। हमें एक वक्त निकालेंगे, एक वक्त निकाल को है ना हमें समझने भी है ना, कब्रस्तान को जागो साफ़ सफाई के खातिर हमें आगे बढ़ेंगे। छोड़ो ये कमेटियाँ के बारे में बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले कब्रस्तान के खातिर है ना हमें काम करेंगे इंशाल्लाह, वो कब्रस्तान को डेवलपमेंट करेंगे। जो आगे आने वाले दिन है ना उसकी कमेटी के बारे में हमें सोचेंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अपना वक्त
कब्रिस्तान के खातिर दो बोल के। और रही दूसरी बात, आज साफ़ सफाई के लिए तो हम खुद आगो ये करते हैं, मगर थोड़े वहाँ मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के लिए थोड़ा पैसा होना पड़ता। अगर कौन भी रंधे चंदा देने वाले हैं बोले तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट कर लो। अरे ये रहा मेरा उनका नंबर, ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब का ये नंबर, इरफान साहब बोल को हो उनको, तुम्हें उनको कांटेक्ट कर लो, कांटेक्ट कर ले को डायरेक्ट जाके चंदा दो। अगर कोई भी कब्रिस्तान के नाम पर आकर चंदा पूछे तो मत दो। आप लोग अगर चंदा देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मुलाकात करो और उनको डायरेक्ट चंदा दो, आपको वही के वही रसीद दे देंगे वो। मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है, नौजवानों को भी मौका है और तंजीमों को भी मौका है, क्या दीगर जितने भी चाहत रखने वाले हैं जिनके लिए, उन सबको भी एक मौका है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आप लोग आकर इसमें शामिल हुई है। अल्लाह हाफिज़।